पॉइंट नंबर 1 आपने पढ़ा कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड इज कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकंड पॉइंट आपने लिखा कि लिक्विड के बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। लिख लिया बेटा ये वाली बात। सेकंड पॉइंट सब शिखर सेकंड पॉइंट पढ़ दे। These molecules are held together by intermolecular forces. Third, a liquid is less compressible. A liquid is less compressible than that of a gas. Than that of gas. Because of की बात जरा बता पाओ कि क्यों कम कंप्रेसिबल होते हैं? बहुत दिनों से सिखा रहा हूं तो एक ही बात। Because of less intermolecular distance between the molecules. Because of smaller interparticle distance. Because of smaller interparticle distance. फोर्थ वो आप जानते हो पहले से, चाहो तो लिख लो। तो थर्ड पॉइंट में बता दीजिए। पढ़ दो भाई कोई जरा जल्दी से। The liquid is less compressible than that of gas because of smaller interparticle distance. दो तीन ही चीजें नहीं आएंगी, बाकी सब पुराना चलेगा। लिखो जरा फोर्थ, वो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो गैस वाला पॉइंट है सारा। अच्छा कुछ चीजें मैं जरा बताऊं कि वैसे तो आपको आती होंगी यार, मैंने डे 1 को लिखा दी थी। अगर आपको आती हो तो बेटा आप लोग अपनी तरफ से जल्दी जल्दी बोलना। देखो लिखना जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। एक दो प्रॉपर्टी को अगर मैं छोड़ दूं फिजिक्स वाली प्रॉपर्टीज को, तो मेरे ख्याल से सब आप सब बता दोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स सर आप लिखवा दो। हाँ मैंने डे 1 को लिखवाई है कंपैरिजन में। कंपैरिजन टेबल में लिखवाई दिया। गैस तीनों के लिखवाए। हाँ तो बस ठीक है, मैं बस पॉइंट लिख के छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग बताना। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्रेसिबिलिटी जानते हो ना आप लोग? इंटरमीडिएट। यस सर। इंटरमीडिएट, वेरी गुड। तो फिर मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ, आप लोग बस हेडिंग डाल के छोड़ दो। देखना सही है, डेफिनेट वॉल्यूम हाँ है ना? बट यस सर होती है। यस सर। But not definite shape. डेफिनेट शेप, सही है बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ तो लिखो, लिखते जाओ फिर आगे फटाफट से। थर्ड, हैव डेफिनेट डेंसिटी, और उनसे ज्यादा डेंसर होते हैं किनसे? गैसों से, सॉलिड्स। हाँ। दे कैन अंडरगो डिफ्यूजन, भाई लिक्विड है तो फ्लो करेगा ही करेगा। दे कैन अंडरगो डिफ्यूजन, वो शॉर्ट में लिख लो क्योंकि ये सब नोट का पार्ट है। फिफ्थ में लिखो, दे कैन, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, दे कैन अंडरगो एवोपरेशन। एवोपरेशन कर सकते हो क्या आप इनका? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का हल्का सा पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, एवोपरेशन। इधर देखिएगा ध्यान से। ये कोई लिक्विड है और ये किसी क्लोज्ड वेसल में प्रेजेंट है, और आपने इसे हीट करा। हीट करने पर इसकी वेपर्स बनी, किन चीजों के बीच में ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। मैंने आपको देखो कॉमन सेंस लगा लो, या मैंने कुछ दिनों पहले क्लास में क्लाउजियस इक्वेशन बोली थी, जो शायद ही किसी बच्चे ने लिखी हो। log P2 over P1 is equal to delta H vaporization upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2।
क्लाउजेस इक्वेशन में क्लास में लिखी थी जब मैंने डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ाया होगा, और वहां लिखाया होगा बिल्कुल ठोक कर कि वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, और इंडिपेंडेंट होता है बाकी सभी फैक्टर्स पर शायद आपको याद नहीं है। वेपर प्रेशर किसका फंक्शन होता है? Temperature. The extension का बता दो function of Extension is temperature. totally dependent on temperature. चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा कम शब्दों में बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें थर्मोडायनेमिक्स में आने ही वाली हैं। ये बताओ, आप गैस पर पानी रख कर आए हो और गैस को बिल्कुल स्लो कराए हो। स्लो को क्या कहते हैं वहां पर मम्मी की लैंग्वेज में? धीमी आंच पर रखे आए हो। जैसे मान लीजिए आपने धीमी आंच पर रखा गैस को, तो ये बताओ पतीले में पानी कम उड़ेगा कि ज्यादा उड़ेगा कम टेम्परेचर पर? कम उड़ेगा। तो आपने गैस को पूरा खोल दिया, अब क्या होगा? पानी तेजी से उबलेगा या धीरे धीरे उबलेगा? तो क्या आप में इतनी समझ तो है ना कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पर प्रेशर कम आएगा और ज्यादा आंच होगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा प्रेशर आएगा। तो देखना, जैसे जैसे टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, हाँ या ना? देखना डॉटेड लाइन पे क्या लिखा हुआ है? Atmospheric pressure. बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन कहती है कि इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। टेम्परेचर एक्चुअली क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो कैन यू डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट? So boiling point is the temperature at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. इट इज, हाँ, वैसे नॉर्मली 760 mm मानते हैं ना, वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे कहते हैं हम क्या? बॉइलिंग पॉइंट। तो जरा मुझे बताइए, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन आपने ढूंढा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर। सेकंड, can I say vapor pressure is inversely proportional to boiling point? सोच के देखो, मान लीजिए एक लिक्विड है L1 जिसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, एक लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 121 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा लिक्विड है L3 जिसका बॉइलिंग पॉइंट है मात्र 92 डिग्री सेल्सियस। क्या आप इनके वेपर प्रेशर को कंपेयर कर सकते हो? कौन जल्दी उड़ेगा, कौन देर में उड़ेगा? So L3 फिर L1 फिर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा L3 का, फिर L1 का, फिर L2 का। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होएगा। तो अभी आपने क्या लिखा लास्ट पॉइंट, जरा मुझे बता दीजिए। लास्ट क्या लिखा था? वेपर प्रेशर एवोपोरेशन लिखा होगा ना? वेपर प्रेशर। यस सर। एवोपोरेशन में लिखो, when a liquid is heated, its vapors are formed, and exert a pressure on the walls of the container। ये जो वेपर बनी ये कंटेनर की दीवार पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, and exert a pressure on the walls of the container। अब आगे लिखो, अब ये बात बहुत ही लाइक गोल्डन लाइंस है, गोल्डन लाइंस लिखो। It must be noted that vapor pressure is the function of temperature only।
Vapor pressure is a function of temperature only. It does not depend. It does not depend on. It does not depend on the shape. कॉमा लगाइए, वॉल्यूम, कॉमा लगाइए, अच्छा, शेप, वॉल्यूम एंड अमाउंट. इट डज नॉट अपॉन शेप. उसके बाद क्या बोला था? साइज. क्या बोला? Volume and amount. Volume, Session amount, volume and amount. अमाउंट. ना तो ये कंटेनर की शेप पे डिपेंड करता, ना कंटेनर के साइज पे डिपेंड करता, ना वॉल्यूम पे डिपेंड करता. ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर. Temperature. हाँ, एक और पॉइंट लिखिए. रेट ऑफ एवोपरेशन. रेट ऑफ एवोपरेशन, बहुत छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखिएगा. रेट ऑफ एवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. Rate of evaporation is directly proportional to temperature. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा तेजी से के साथ वो उड़ेगा. कपड़े कब जल्दी सूखते हैं? गर्मी के सीजन में या रेनी सीजन में? गर्मी. गर्मी के गर्मी. एक और लिखो छोटा सा पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर. बहुत छोटे छोटे पॉइंट बनाइए जल्दी जल्दी. Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of a liquid, at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure. नोटेड बेटे? Yes, sir. अब ये डायग्राम सर एक बार बनाइए. लास्ट लाइन रिपीट करवा दीजिए. क्या कह रहे हो बेटा? सर एक बार लास्ट वाला ये जो पॉइंट था सर एक बार वो रिपीट करवा दीजिए. कर दो बेटा, कोई बच्चा प्लीज कर दो. Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure. डायग्राम बनाइए. अच्छा, जो बच्चे कल ऑफलाइन आएंगे वो बच्चे अपने साथ न्यूमेरिकल वाली कॉपी लेकर आएंगे जिससे कि मैं उनका होमवर्क चेक कर सकूं. ठीक है, खाली हाथ मत आना. मतलब मेरे को ये दिखना है कि आपने क्वेश्चन तरीके से करे या नहीं करे हैं OMR शीट भरकर. जो बच्चे क्वेश्चन को ठीक ऐसे करते हैं, एक कर लिया आंसर देख लिया, एक कर लिया आंसर देख लिया, वो उनको दिक्कतें होती हैं सिलेक्शन में. हमेशा क्वेश्चन करने का तरीका 25-25 क्वेश्चन के स्लॉट बना लो कि पहले 25 क्वेश्चन करें, टाइमर फिक्स कर दिया. अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कमजोर है तो आप 35 मिनट में 25 क्वेश्चन करने की कोशिश करो. अगर आपको लगता है कि आपकी अच्छी पावर है, आपका मेंटल लेवल अच्छा है, तो आप 25 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट रखो और फिर 25 क्वेश्चन करने के बाद देखो कि तुमने जो टाइमर फिक्स किया था उस दिए गए टाइमर में तुमने कितना, तुम्हारा एक्यूरेसी लेवल क्या है. तुम 25 में से कितने सही कर पाए? 18 कर पाए, 15 कर पाए, 22 कर पाए, 24 कर पाए, जितने कर पाए, कितने लेफ्ट कितने राइट. उससे असलियत निकल कर आती है. जो बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करा, ऐसे देख लिया आंसर कि सही है गलत है, फिर ये ऑल इंडिया लेवल पर तो ये टेक्निक चलती नहीं है. ये स्कूल में चल जाए तो गलत है. दिव्यांश अग्रवाल, कैसे क्वेश्चन करते हो तुम? सर मैं लॉट में एक्चुअली मैं 10 to 15 क्वेश्चंस का लॉट बनाता हूं सर. मैं उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाता. नो 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 नो, आपका दिमाग हैंडल नहीं कर पाएगा वहां प्रेशर को. क्वेश्चन करने 180 और तू 10-15 क्वेश्चन के लॉट बना रहा है. कम से कम 25 क्वेश्चन का लॉट होना चाहिए. समझ गए? 25 क्वेश्चन टाइम में 25, मैंने कहा ना 25 क्वेश्चन के लिए 35 मिनट का टाइम रखिए. अगर आपको लगता है आप जल्दी कर लेते हैं तो 25 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट. देखिए, जब भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन करते हैं तो अगर मान लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको करनी है 25 क्वेश्चन,
जैसे केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो 25 क्वेश्चन के लिए 8 मिनट का वक्त बहुत होता है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे जब आगे चल के, तो 25 क्वेश्चन अगर आप इसके अटेम्प्ट करते हैं तो 25 क्वेश्चन के लिए आपके पास 13 से 15 मिनट का वक्त होता है, ज्यादा से ज्यादा। और जब आप फिजिकल केमिस्ट्री करते हैं तो वक्त 25 क्वेश्चन के लिए आपका होना चाहिए मैक्सिमम 25 मिनट, 25 से 26 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब जाकर आप जो केमिस्ट्री में समय बचाओगे तब वो समय जाके लगेगा फिजिक्स के अंदर। भाई फिजिक्स में टाइम लगता है, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टाइम बचाकर आप फिजिक्स में देते हो, इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। अच्छा चलिए, मैंने क्या लिखा था बेटा, जरा बताना फटाफट से। तो डायग्राम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखवाई अब मैं यहाँ पर आपको एक 12th क्लास का एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, जरा वो लिख लीजिए, कोई बुराई नहीं है, लिखिए। क्लाउजियस इक्वेशन कैन बी यूज्ड, अरे यार ये भी हरकतें कर रहा है। क्लाउजियस इक्वेशन कैन बी यूज्ड to describe the effect of temperature on vapor pressure. To describe the effect of temperature on vapor pressure. Log P2 over P1 is equal to delta H vaporization upon 2.303 R (1 upon T1 minus 1 upon T2). हाँ बेटा, नोटेड बेटे। इस इक्वेशन का नाम आप लोगों ने क्या इक्वेशन का नाम था? ये इक्वेशन कम से कम 8 से 9 बार आएगी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, आती ही रहेगी, अलग अलग फॉर्म में आएगी। लिखो हियर P1 एंड P2, थोड़ा जल्दी लिखो। हियर P1 एंड P2 are the temperature in Kelvin. मैंने क्या बोला था? P1 P2 बोला था, T1 T2? T1 P2 रुको मैं यहाँ लिख दूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा वो रहा। शिखर एक बार पढ़ दे, मैंने क्या बोला था लास्ट लाइन? So here T1 and T2 are the temperature in Kelvin. ठीक है, P1 and P2 are the pressure of liquid. P1 and P2 are the pressure of liquid at T1 and T2 temperature. अब लिखो एक थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हीट ऑफ वेपोराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा, आने वाले 3 चैप्टर बेहद कठिन है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं। अगला चैप्टर है हमारा कौन सा? डाउट्स के बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, उसके बाद आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसके बाद आएगा क्या? आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें सबसे अगर कोई तगड़ा चैप्टर है इन सब के बाद तो वह आयनिक इक्विलिब्रियम। बहुत ही गजब का इक्विलिब्रियम से फिजिक्स का टॉपिक नहीं होता क्या बेटे? इक्विलिब्रियम फिजिक्स का टॉपिक नहीं होता? मतलब फिजिक्स में नहीं आती बेटा, वो सब प्योर केमिस्ट्री है बेटा। अच्छा सर। थर्मोडायनेमिक्स में तो आप कह सकते हो, एक्चुअली हम जो पढ़ाते हैं ना थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, तो थर्मोडायनेमिक्स तो हमारे यहाँ 10% और थर्मोकेमिस्ट्री है 90%, जबकि फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स
100% है और केमिस्ट्री थर्मोकेमिस्ट्री उनके 0% है। तो हमारे यहाँ थोड़ी फिजिक्स आ जाती है हल्की सी। अच्छा लिखो, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन समझ लो क्या है, सुन लो। अरे यार, थोड़ा सा आप जरा समझदारी से काम लीजिएगा, जैसे इधर उधर एरो जा रहे हैं कर्सर की मूवमेंट की वजह से, नेट कनेक्शन वीक हो गया है, तो आप समझ रहे होंगे। जरा बताओ, मैंने नीचे की तरफ क्या इक्विलिब्रियम दिखाया है, इधर जरा बताना ही क्या है। H2O liquid equilibrium H2O vapor. सुनो ध्यान से, H2 एक मोल लिक्विड को, इंग्लिश में बोलता हूं, चलो ध्यान सुना। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट रिक्वायर्ड, रिपीट करो मेरी बात। Enthalpy of vaporization is the heat required. Enthalpy of vaporization is the heat Heat required required for the evaporation of, रिपीट करिए, for the for evaporation of evaporation of for the evaporation of 1 mole liquid into its vapors at the boiling point. Anyone? 1 mole of liquid in one 1 mole liquid. एक मोल लिक्विड को उसकी वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहलाती हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एनीवन इन द क्लास? 1 मोल लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए इतना हीट रिक्वायर्ड होता है, वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिखो, इट इज द हीट रिक्वायर्ड, हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन लिखो, it is the heat required to raise it is a heat required for the evaporation of, heat required for the evaporation of 1 mole liquid into its vapor, into its vapors at its boiling point, at its boiling point, at its boiling point. Written everyone? Yes, sir. P.O. Goyal, can you define beta enthalpy of vaporization? It is the heat required for the evaporation of 1 mole of liquid into its vapor at boiling point. Very good. अच्छा एक बात बताओ, ये वाली बात मैं लिखाऊंगा अच्छा अभी अगली क्लास होगी यार, अभी है ना, मैंने कहा ना आज मुझे चैप्टर खत्म करना है, तो इसके बाद में 2 प्रॉपर्टी बतानी है, विस्कोसिटी बतानी है और एक सरफेस टेंशन बतानी है, फिर ये चैप्टर खत्म हो रहा है। और रही बात ये जो बच्चा पूछ रहा था वो इन्वर्जन टेम्परेचर, वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, जूल थॉमसन। अच्छा एक और आर्टिकल आकाश में दे रखा हुआ कोलिजन फ्रीक्वेंसी नाम से, वो भी आउटडेटेड हो गया टॉपिक, कहोगे तो मैं लिखा दूंगा, नहीं तो नहीं लिखाऊंगा, अब वो हमारे यहाँ होता नहीं वो टॉपिक। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मीन फ्री पाथ का एक टॉपिक दे रखा होगा उन्होंने। जैसे एक लिक्विड है ये वाला, है ना, इसके बीच में जैसे आप देख पा रहे होंगे ये कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक लिक्विड है ये वाला। अच्छा इस डायग्राम को देखकर आपको क्या लग रहा है कि किस लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहे हैं, फर्स्ट लिक्विड के अंदर कि सेकंड लिक्विड के अंदर? फर्स्ट के अंदर। तो इसको उड़ाने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। फर्स्ट वाले लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है और सेकंड वाले के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम है, तो इसको उड़ाने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। first तो कैन आई से एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? हाँ या ना? Yes, sir. लिखो, enthalpy of vaporization is directly proportional to number 1 interparticle forces of attraction, number 2 अगर ये वाली बात याद आए केमिकल बॉन्डिंग में कहां लिखाई है तो बताना जरूर। नंबर 2 extent of hydrogen bonding,
Yes, sir. याद करो, मैंने सिर्फ कितने सारे एग्जाम्पल लिखाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, देख लो। Yes, sir. HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बताया है कि HCl का, याद करो। Sir, HF. Because of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen. अच्छा, आप सभी बच्चे रिजॉइन करो, है ना, अगली क्लास में कराता हूँ, रिजॉइन करेंगे सही बच्चे।